और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। कुछ दिनों से मैं अनुपस्थित था, कारण था बिहार शिक्षक बहाली का एक सबसे बड़ा केस, जिसको लेकर के आखिरी एक उम्मीद जिस तरीके से बताया जा रहा है, अगर ये केस भी ध्वस्त हो गया तो तमाम जो आप सबके जो संशय हैं उसको एक क्लियर तरीके से आप समझ लीजिएगा कि फिर अब आपको एग्जाम के शरण में बिल्कुल जाना है और पूरी तरीके से डिवोट होकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। इस बीच में आवेदन को लेकर के तमाम समस्याएं आ रही हैं और उसे लेकर के बीपीएससी को कम्युनिकेट किया जा चुका है, हमारी तरफ से, समस्त शिक्षक जितने संगठन है उनकी तरफ से भी। और उम्मीद ये की जा रही है कि आपको फॉर्म भरने के लिए हो सकता है कि डेट एक्सटेंड किया जाए। और साथ ही करेक्शन को लेकर के भी हम लोगों ने अपनी तरफ से पक्ष रखा है कि बहुत सारे आपके सर्वर के डैमेज होने की वजह से, ऐसा नहीं है कि बच्चों की कमी है, सर्वर ही खराब है, क्योंकि साफ साफ ऐसा पता चल रहा है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ का बॉक्स भर रहे हैं जैसे ही वहां से हट रहे हैं कुछ और हो जा रहा है। इस तरह की जो सर्वर की चीजें हैं या बिहार रीजन के लेकर के है, तमाम ऐसे बॉक्स हैं जो प्रॉपर तरीके से सर्वर के व्यस्तता की वजह से बहुत बढ़िया तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से बच्चों का फॉर्म बड़ी संख्या में गड़बड़ हुआ है और इसको लेकर के रिजेक्शन की बात भी की जा रही है। तो उसे भी लेकर के हम लोगों ने जो है अपनी तरफ से बीपीएससी को यह सूचित किया है कि आप एक तो डेट बढ़ाइए और दूसरा ये करेक्शन का प्रॉपर सिस्टम डेवलप कीजिए जिसके जरिए अभ्यर्थी जो है वो अपना करेक्शन कर पाए। उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी इसको एड्रेस कर लेगी, तो इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। उम्मीद कीजिए कि इसके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका डेट या तो बढ़ेगा या फिर आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। तो ये बात तो आपके करेक्शन को लेकर, फॉर्म को लेकर के आगे अगली किसी वीडियो में बात कर लूँगा। फिलहाल जो बात है, जो तमाम आप लोग की बात करते हैं, देखिए ये केस है एलिजिबिलिटी का, अहर्ता का। ये केस है इस बात का कि क्या रिजर्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा। ये केस है डोमिसाइल लागू रहेगा या नहीं रहेगा। मामला ये है कि ये जो है दीपक कुमार सिंह और 17 अलग अदर्स लड़कों ने मिलकर के एक केस फाइल किया है। वो इस मामले पर केस फाइल किया है कि अगर सारे रिजर्वेशन कैटेगरी जो हैं वो अपने अपने कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं तो जनरल की सीटों को लेकर के ही ये मटियामेट क्यों हुआ है, क्यों इसमें सारे कंटेस्टेड और साथ ही महिलाओं के लिए भी कोई स्पेसिफिक आरक्षण बिहार के लिए नहीं है। बाहर की अन्य महिलाएं भी जनरल महिला में फीमेल में आ रही हैं। ये एक मामला। और एलिजिबिलिटी में कि क्या, मैं सिर्फ आपको केस की जानकारी दे रहा हूं, आप इसे मेरा पक्ष या विपक्ष समझेंगे तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ आपका आधार बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सवाल आ रहा था। आधार ये है कि क्या जो बच्चे 4 साल से बीएड करके, सीटेट करके, बीटीसी करके, डीएलएड करके बैठे हुए हैं और जो इंतजार कर रहे थे और जिनकी बेसिक एलिजिबिलिटी जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है वो ये है कि आपको शिक्षक बनने के लिए, अगर आप योग्य शिक्षक बनना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास सीटेट की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास बीटेट की डिग्री होनी चाहिए, बीटीईटी की डिग्री होनी चाहिए। या तो बिहार एलिजिबिलिटी आप पास करें या फिर सेंट्रल की एलिजिबिलिटी पास करें। इसके बगैर आप शिक्षक नहीं बन सकते। पर फिर भी बिहार में नियमों को बदला गया एक राजनीतिक पॉलिटिसाइज करते हुए और ये कहा गया कि जो साथी अपेयरिंग हैं जिनके पास ना सीटेट की डिग्री है, ना डीएलएड की डिग्री है, ना बीएड की डिग्री है, ना बीटीसी की डिग्री है, वो लोग भी शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। और ये सारी लड़ाई 1 to 5 में हो गई है। इसके लिए ही ज्यादा परेशानी, क्योंकि 1 to 5 में एक तो अन्य राज्य के भी साथी, सारे साथी जो हैं 1 to 5 में ही फाइट कर रहे हैं, ऊपर कोई फाइट नहीं कर रहा है और साथ ही 1 to 5 में ही सबको एलिजिबल भी किया गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 to 5 का कंपटीशन काफी अप चला गया है, जिसको लेकर के उच्च न्यायालय में गुहार अभ्यर्थियों ने लगाई है कि इस मामले में जहां बेसिक एलिजिबिलिटी का सवाल है, गुरुवार को इसकी सुनवाई है और तमाम ग्राउंड्स के ऊपर मैं आपको डिटेल चर्चा करूंगा। लेकिन चैनल पे नए या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए, क्योंकि यहां से यात्रा काफी लंबी है। आप लोग के साथ पिछले कई सालों से चल रहे हैं और आगे भी चलना है और आप लोगों को शिक्षक के गंतव्य तक साथ में चलना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बदल नहीं सकते। देखिए सबसे ज्यादा मेहनत किए हैं इसमें आप लोग, देख लीजिए, है ना। तो शिक्षक बनने के बाद चाय तो पीने आएंगे ही, आप लोगों से मुलाकात कहीं भी हो। चलिए बात करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मामले को मैंने आपको समझा दिया। उच्च न्यायालय में गुरुवार को यह सुनवाई है और यह भी मैं आपको बताता हूं कि अगर उच्च न्यायालय इस मामले में इस बात को समझ करके एलिजिबिलिटी, देखिए रिजर्वेशन का तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, मैं कह रहा हूं आपको पहले ही कि रिजर्वेशन वाले मामले में
तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के पक्ष में हाई कोर्ट जा चुका है पहले से भी, और हो सकता है इस मामले को अगर ज़्यादा उठा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो रिट है ये कमज़ोर हो जाएगी। मैं ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा आएगा हाई कोर्ट सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करती है, उसमें जो है तो आरक्षण के मुद्दे की जगह पे एलिजिबिलिटी को सीरियसली लिया जाए। आरक्षण के मुद्दे में तो कुछ होना पॉसिबल मेरे को नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे आप ना कीजिएगा। लेकिन जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है कि तमाम लोग जो एलिजिबल, और साथ ही ये रूल जो है ना सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, किसी अन्य राज्य के भी अगर सीटेट अपीयरिंग साथी हैं, बीएड अपीयरिंग साथी हैं, डीएलएड अपीयरिंग साथी हैं, तो वो, या बीटेट अपीयरिंग साथी हैं, तो वो लोग भी जो हैं इस परीक्षा में 1 to 5 में एलिजिबल हो गए हैं, उनको भी माना जा रहा है। तो चूंकि ये जो किया गया है इसकी वजह से जो शिक्षक की जो मूल धारणा है, समझ रहे हैं, राइट टू एजुकेशन जो होता है ना, जिसकी धारा 9 कहती है कि भाई आपको जो है, देखिए शिक्षा का अधिकार, कानून भी थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा जानकारी बढ़ा लीजिए, जरूरी भी है ना, अच्छे हमारे पास रहेगा तो कुछ तो सीखिएगा ही आप लोग। देखिए राइट टू एजुकेशन आपको पता है मूलभूत अधिकार है, लेकिन इसमें एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। अब जिस साथी के पास अर्हता नहीं है, जिस साथी के पास डिग्री नहीं है, जो बच्चों का मुद्दा है, जो मुद्दा है मैं वो बता रहा हूं, मेरा पक्ष आप मत समझिए, अभी आप लोग बवाल कर दीजिएगा आप इसके खिलाफ हैं उसके खिलाफ, नहीं, हम आपको पक्ष समझा रहे हैं। उनका ये पक्ष है कि भाई हम लोगों ने पूरा करके अपने आप को योग्य बनाया है, और यहाँ पर जो है जिनके पास अर्हता अभी है ही नहीं उनको भी लेकर के आप फॉर्म में शामिल कर रहे हैं। आगे चल के जो इतना मास सेक्शन होगा इसका सिलेक्शन आप किस तरीके से कीजिएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं दिया गया है कि आपकी क्या होगी। जो पहले से एलिजिबल है उनके लिए कोई वरीयता का प्रावधान तो आपने दिया नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बच्चे हैं ये ऑनरेबल कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, और कोर्ट में जब ये क्वालिटी एजुकेशन की बात अगर हुई तब ये मामला, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक मैंने आपको हर मामले को बताया कि कौन सा फंसेगा। अगर ये क्वालिटी एजुकेशन पर सेंट्रिक होकर के ये मुद्दा आता है कि भाई अगर इस तरह के शिक्षक आप ले रहे हैं जिनकी अर्हता ठीक तरीके से नहीं है, तो वो बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देंगे, वो क्या पढ़ाएंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि अगर वो एलिजिबल नहीं है, अगर वो उस लायक नहीं है, तो आप बच्चों की शिक्षा के साथ, मतलब शिक्षा का अधिकार जो होता है उसमें क्वालिटी एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा होता है। जबकि बिहार सरकार ने पिछले केस में ही इस बात को साफ साफ क्लियर किया कि हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर शिक्षक लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने इस भर्ती को पूरा नेशनलाइज किया है ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो। तो एक तरफ जब आप क्वालिटी एजुकेशन पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो फिर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, ये सवाल के ऊपर मामला है। अब आपको समझ में पूरा मामला आया होगा, जिस मामले में गंभीरता है। ये केस एकदम ऐसे लेट गो जैसा नहीं है। अगर इसकी प्रॉपर हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पहली बार सरकार को इंस्ट्रक्शंस जारी हो जाएंगे, और इस मामले में जो है कुछ भी हो सकता है। अगर इस मुद्दे पे आया जाए तो नियमावली के ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है, और नियमावली रोक के साथ साथ आपको संशोधन भी करना पड़ सकता है, या फिर सरकार को जवाब तो बेहतर तरीके से बाकायदा उनको नोटिस जारी होने की पूरी संभावना है। ये केस है। अब इस केस को लेकर के जो भी डेवलप होगा वो तो मैं आपको गुरुवार को बताऊंगा। लेकिन यहां एक और बात समझिए, आप लोगों के लिए यह भी जरूरी है कि देखिए, आपको अपनी पढ़ाई के साथ कोई भी मजाक मत कीजिए, क्योंकि काफी हद तक एग्जाम देना तो परफेक्ट है, और आप लोग का आवेदन करना भी, जो साथी आवेदन करने से डर रहे हैं, चूक रहे हैं, आप मत डरिए, क्योंकि आवेदन अगर आप नहीं करेंगे तो किसी भी तरह का फायदा किसी भी फैसले से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी दावेदारी तभी होगी जब आप आवेदन करेंगे। अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो किसी भी तरह का, चाहे वो बाद में नियोजित के जैसे लागू किया जाए, किसी भी तरीके से, अगर आप उस खेल में रही हैं, उस रेस में नहीं है, तो आपकी दावेदारी कमजोर हो जाएगी। इसलिए आपको फॉर्म भरना है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं बिल्कुल भी आप लोग को इससे नहीं हटने दूंगा, पढ़ना तो है ही आप लोग। तो आप लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग इस केस का चक्कर जो भी है इसकी जानकारी मैं दे दूंगा। और अगर गुरुवार को यह मामला क्लियर नहीं होता है तो आप समझ लीजिए कि इस भर्ती में आपको एग्जाम ही देना है, अगर गुरुवार को कुछ इसमें डायरेक्शन नहीं आता है। उम्मीद करता हूं कि इस मामले में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो हैं वो इक्वल जस्टिस के हिसाब से बात होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो होने का पूरा आसार है। लेकिन रिजर्वेशन के मामले में मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा इसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं, क्योंकि
हो सकता है कोर्ट कंसीडर करे, क्योंकि इन्होंने नियमावली में पहले दे दिया था और बाद में हटाया, तो आप एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बार बार संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो उस ग्राउंड पे हो सकता है कि कोई परिवर्तन हो, लेकिन एलिजिबिलिटी के मामले में इन्हें बड़ा ही तगड़े तरीके से जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं, देखिए जानकारी क्या आती है, जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ जरूर आऊंगा और बताऊंगा। तब तक बने रहिए, मिलता हूं, प्रणाम।